गोबर खाते हैं वो? बिल्कुल खाते हैं। तो दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि योगी जैसा सीएम होना चाहिए। योगी? अरे भाई अगर सब योगी जैसे हो जाएंगे तो सब पेशाब और गोबर खाते फिरेंगे। उनका काम क्या? गोबर खाना, पेशाब पीना। कौन? योगी जी गोबर खाते हैं वो? बिल्कुल खाते हैं। हिंदू हिंदू हिंदू, खाली हिंदुओं ने थोड़ी देश आजाद कराया था। तू तो गया बेटे। नमस्कार। अरे मेरा मुझसे मत बोलो, मेरी तबीयत खराब है मेरी। योगी जैसा सीएम नहीं चाहिए? इसकी बात कर नहीं करो तो बेहतर है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो अपने लिए सही नहीं है तो वो मुसलमानों के लिए क्या सही होगा? महाकुंभ लग रहा है, 3-3 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं वहाँ पर। इससे क्या होगा? हाँ। उससे हो क्या रही है? दंबल का वाकई उठा के देख लो, पत्थर करने वालों को उठा के बंद कर दिया। पहले एक लड़ाई थी हमारे पीछे राम मंदिर की, वो बन गया ना, बात खत्म हो गई। पब्लिक को सुकून से जीने दो ना। इतना आपके लिए दे दिया टाइम, बहुत, अब नमाज का टाइम हो गया, अब जा रहे हैं हम। राहुल गांधी की सीट नहीं आ रही है अभी? नहीं, बस एक आने वाली थी जाफराबाद की, वो पलटी मार गए चौधरी मतीन साहब। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया है। केजरीवाल ने काम गिनाएंगे तो हमारे ऑटो में तेरा काम कराया, हमारी ड्रीम्स खत्म कर दी, 2 साल की वो कर दी। बस ये है कुछ कमी है, जैसे कि नाम है सरकार ने रैपिडो बाइकें चल रही हैं, वो हमारे काम को नुकसान दे रही है, वो बंद होनी चाहिए। नुकसान हो गया। हाँ सर, हाँ बिल्कुल केजरीवाल को ही देंगे वोट, तो केजरीवाल को ही देंगे। वो वोट केजरीवाल को देंगे? जी बिल्कुल देंगे। राहुल गांधी से उम्मीद है नहीं? राहुल गांधी से उम्मीदें बहुत हैं, जब वो सांसद के इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्हें वोट देंगे, फिर तब उन्हें देंगे। तब देंगे। अब क्यों नहीं? अब किसी काम के नहीं है ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनेगी जैसे नहीं। ये कह रहे हैं कि जैसे हमने जो शीला के जमाने में दिल्ली थी, ऐसी दिल्ली बना के देंगे फिर से। तो दिल्ली तो अब भी वैसी है जैसे शीला के ज़माने में थी, हाँ। बल्कि और उससे अच्छी हो गई। स्कूलों में फ़ायदे हो गए, अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ मिलने लगी, टेस्ट होने लगे। मैंने खुद अपनी बीवी का ऑपरेशन कराया, जिसका खर्चा 1.5 लाख रुपए का था, मेरा फ्री में हुआ। हाँ 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीने के अंदर अंदर? हाँ केजरीवाल ने काम किया है। बिल्कुल कराया जी। और अगर इन्होंने 2100 रुपये अगर हर महिला को इलेक्शन के बाद दे दिए तो मैं कहता हूँ फिर हराने वाला ही पैदा नहीं होगा दिल्ली के अंदर केजरीवाल को। भाजपा तो ये कह रही है सब जुमला है। जुमला तो भाजपा का भी था, 15 लाख रुपए दे रही थी, आज तक नहीं आए। 15 लाख रुपए अगर हमें दे दे तो हम मान लेंगे वो सही कह रहे हैं। केजरीवाल और क्या नाम है, भाजपा ने तो ये भी कहा था हम इतने लाख लोगों को नौकरियां देंगे, वो नहीं दी है। हिंदू मुस्लिम झगड़े कराए, हर मंदिर हर मस्जिद के अंदर वो भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो ये कॉलेज नहीं बना रहे, स्कूल नहीं बना रहे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे बढ़िया सी, बस मंदिर और मस्जिद का रगड़ा चला रहे हैं। इससे तो देश बर्बाद होगा ना। दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि योगी जैसा सीएम होना चाहिए। योगी? अरे भाई अगर सब योगी जैसे हो जाएंगे तो सब पेशाब और गोबर खाते फिरेंगे। और क्या? उनका काम क्या? गोबर खाना, पेशाब पीना। कौन? योगी जी गोबर खाते हैं वो? बिल्कुल खाते हैं। और ये कहते नहीं, देखो ना तुम वीडियो कितनी दिखाते हैं कि आज गोबर खाओ, इसमें कैंसर की दवाई है, और पेशाब पियो इसके अंदर ये है। तो भाई वो ये काम तो वो करते हैं, हम तो भाई दवाइयाँ खाते हैं। सीएम योगी को गोबर खाते हुए किसने देखा है? अब देखा नहीं, हम तो फेसबुक पे देखते रहते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब में दिखाते हैं ऐसे करके पेशाब पीते हुए। मैंने खुद देखा है, गाय के पीछे खड़े होकर पेशाब पी रहे हैं। और क्या मुद्दे हैं दिल्ली के जिन पर बात करनी चाहिए? दिल्ली के मुद्दे यही है भाई, सबसे मेन तो है जो ट्रैफिक है यहाँ का। जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है। केजरीवाल जी से मेरी भी यही अपील है कि बसों को कम करा जाए थोड़ा। बस तो वैसे ही कम है, वही तो जाम का कारण है। सवारी इतनी खड़ी रहती है। अभी आप लाल किले पे चले जाओ, वो तो फ्री के चक्कर में खड़ी है ना। अच्छा। फ्री ना हो तो कोई भी नहीं खड़ा होगा। फ्री के चक्कर में खड़ी है। फ्री के चक्कर में खड़े हैं सब कि फ्री करना ठीक है फिर? नहीं, फ्री करना भी ठीक नहीं है, कारोबार बढ़ना चाहिए। कारोबार बढ़ेगा तो आदमी को फ्री की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत? कह रहे 2100 रुपए अगर दे दिए तो मामला बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो लेडीजों को मिलेंगे ना। जी सर क्या नाम हुआ आपका? किसकी सरकार देखना चाहते हैं दिल्ली में? आम आदमी सरकार, 500 साल आम आदमी सरकार। 500 साल? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? सब कुछ फ्री है, बत्ती फ्री, खाना फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री है गरीब आदमी के लिए। ऐसा है? हाँ जी, 50 रुपए में राशन है। हाँ। पूरे महीने का। ऑटो वाले तो ये कह रहे हैं परेशान है, हमने कोई काम नहीं किया, रैपिडो और ये सब ओला चला दिया। वो अपने कर्मों से परेशान है जी। नशेबाजियों से परेशान है, वो सरकार से परेशान नहीं है जी। हाँ जी। भाजपा ये कह रहे पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, एक पे एक फ्री कर दिया। आम आदमी सरकार 500, केजरीवाल सरकार 500 साल। भाजपा कह रही है 8 तारीख को आ रही है भाजपा। ना, भाजपा नहीं आती यहाँ तो। वो तो वही है कि वो सबका विकास, सबका साथ नहीं, सबका बर्बाद, सब बर्बाद। एक जने के साथ से साथ नहीं होगा, सब साथ लेके चलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। अब ये क्या है कि हिंदू हिंदू हिंदू, इसमें नहीं, इसमें तो देश की बहुत
दुर्घटना बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर सरकार कोई हिंदू हिंदू करती है तो उसमें आपको क्या तकलीफ होती है? नहीं तो सबको मिला के चलाना होता है ना, सबको लेके साथ चलना है ना। खाली हिंदुओं ने थोड़ी देश आज़ाद कराया था, सब ने कुर्बानी दी थी, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जब जाके ये देश आज़ाद हुआ, ये तो छुपे बैठे थे जब अंग्रेजों के गुलाम थे, समझे नहीं, बड़ी मुश्किल से। अब तो राहुल गांधी नाराज हैं, वो कह रहे हैं केजरीवाल साहब ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, वो पेरिस बनाने की बात कही थी। नहीं नहीं, बहुत सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। केजरीवाल सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार। अरे मेरा मुझसे मत बोलो, मेरी तबीयत खराब है, मेरी सास की, हाँ सास की दिक्कत है मुझे। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। आइए, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? दिल्ली के लिए बेहतर कौन है? केजरीवाल है बेहतर तो, जी केजरीवाल ही आएगा। कैसे? हर चीज़ के लिए सही है, अस्पताल में भी सही है, यहाँ पे भी सही है, दवाइयाँ भी सही मिल रही हैं, सब चीज़ के लिए सही है। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने पहले बहुत राज कर लिया, अब इसको करने दो राज। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, गंदे नाले दिखा रहे हैं वो। एकदम थोड़ी बनता है पेरिस, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, कितना वक्त लगेगा? ऐसे थोड़ी बन जाएगा। हाँ। कम से कम 30 साल तो लगेंगे इसमें, इससे पहले नहीं बनेगा। तो कितना वक्त देंगे केजरीवाल को और? केजरीवाल को ये 10 साल और दे देते हैं 10 साल और देंगे इंशाल्लाह। दिल्ली की जनता कह रही है कि केजरीवाल ने हमें धोखा दिया है, कोई धोखा नहीं दिया, बिजली फ्री और पानी फ्री के नाम पर। कोई धोखा नहीं दिया। बिजली फ्री मिल रही है, बस में फ्री जा रही हैं औरतें, और क्या चाहिए औरतों को? महिलाओं को तो सहूलियत मिल ही रही है बढ़िया से, उनको तो मिल रही है बढ़िया, और क्या चाहिए उनको? कुछ लोग योगी जैसा सीएम मांग रहे हैं दिल्ली में। नहीं, ये नहीं चलेगा, हाँ? वो नहीं चलेगा। योगी जैसा सीएम नहीं चाहिए। इसकी बात कर नहीं करो तो बेहतर है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो है ही नहीं सही किसी के लिए भी, वो अपने लिए सही नहीं है तो वो मुसलमानों के लिए क्या सही होगा? जब इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, 3-3 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं वहाँ पर। उससे क्या होगा? हाँ। उससे हो क्या रही है? इतने आदमी हज करने जा रहे हैं, उससे क्या हो रही है? किससे होगा फिर? हो क्या रही है किसी से बताओ? किससे होगा फिर? होगा भी, ये करेगा, किससे होगा? सब कुछ यही सही करेगा तो केजरीवाल। हज करने से कुछ नहीं होता है? मतलब कितनी आदमी जा रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त? मुस्लिम में सारी बदकार है, हाँ? सारी बदकार है। सारे मक्का कौन नेक है और क्या? कौन नेक है बताओ? मैं कह दूँ मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। हाँ। शरीफ कोई नहीं आज के दौर में। हज करना तो अच्छी बात है ना। हाँ तो अच्छी बात है, गए हम भी 5 दफ़ा। 5 दफा गए हैं? हाँ। तो अभी आप कह रहे थे हज करने से बता क्या तो होता है? रही हूँ क्या होता है इससे, वो पूछ रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ आन के आदमी नेक हो ना, वहाँ जैसा बन के चले ना, जी जहाँ नमाजें पढ़े, रोजे रखे, यहाँ जैसा बन के चले ना, कौन चल लिया? थोड़ा पीछे। कोई भी नहीं चल लिया ऐसा। जी जी, कोई नहीं चल रहा है उसकी राह पर, इंसानियत की राह पर। इसकी राह पे तो कोई चल ही नहीं रही है। जब इसकी राह पे चलेंगे सब सही हो जाएगा। कैसे चलना चाहिए उनकी हिंदू राह हो, पर? हाँ। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जैसे पहले चलते थे ना सब एक साथ होकर के, सब भाई हैं, हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, सब साथ चलते थे पहले, ऐसे साथ चले सब, तो सब कोई भी नहीं होने का, ना कोई खुदाई होगी ना कोई कुछ भी होगा, कुछ नहीं होने का कहीं भी, ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा। भाईचारे में कमी आ गई है। बिल्कुल कमी आ गई है, कैसे? बहुत बहुत वैसे। अब जैसे देख लो ये कंबल का वाक़या उठा के देख लो, जी पत्थर करने वालों को उठा के बंद कर दिया, जो नहीं भी है उनको भी बंद कर दिया। पथराव करने वालों को बंद नहीं करना चाहिए था। बंद करो, लेकिन जो पथराव करके जिन्होंने पथराव करा उनको बंद करो ना। उन्हीं को तो बंद किया है, वो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं ना। ऐसे केस कोई नहीं होता। कैमरे में आए हैं, सीसीटीवी में आए वो। तो नाबालिग बहुत गए इसके अंदर। तो नाबालिग की पत्थर नहीं मारता है? नहीं, नाबालिग पत्थर नहीं मारता है। जिसको फोटो में आ रहे हैं वहाँ। उसकी सोच नहीं होती ना कि मैं करके आ रही हूँ। अजान हो रही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ये बताइए मैं कुछ नहीं कह सकता। संभल के मामले में आपने चर्चा मैं की। कुछ नहीं कह सकता। संभल के मामले में हालात ये हैं, अजान हो रही है। अच्छा ओके, मैं कुछ नहीं कह सकता बात। ओके शुक्रिया। इनसे ये पूछो ये दिल्ली के हैं क्या? लेकिन नहीं ये है, पूछो इनसे दिल्ली के हैं क्या? ये दिल्ली के बारे में क्या जानते हैं? ये कह रहे हैं यहाँ गंदगी दिखाई दे रही वो है। तो इनको दिख रहा है, ये दिल्ली के बारे में नहीं जानते ना। ये दिल्ली के बारे में जानेंगे तो तो जानते हैं ना दिल्ली के बारे में। हाँ, हम जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की क्या खासियत है? सारी खासियत अच्छी है दिल्ली की, बुराई कुछ नहीं है। बुराई कुछ नहीं है दिल्ली में। माशाल्लाह बहुत अच्छी दिल्ली है हमारी। इतनी दिल्ली अच्छी है कि इससे अच्छी दिल्ली कोई बना नहीं सकता इसको। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है ये। अरे कहाँ प्रदूषित? अरे हरियाणा वाले दिल्ली से बेहतर। दिल्ली में क्या प्रदूषण पैदा होता है?
बस दिल्ली में प्रदूषण पैदा होता है, हरियाणा में पैदा करते हैं, दिल्ली को उड़ा देते हैं। तो ये प्रदूषण कहाँ से आया? दिल्ली से, दिल्ली में घुसा दिया, हरियाणा से छोड़ा। 12 महीने हरियाणा से आता है प्रदूषण। 12 महीने के तो हरियाणा में, यहाँ पे प्रदूषण है ही नहीं। यहाँ पे आता गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बताएंगे आपको, हमसे यहाँ शौचालय गलियों में छोड़िए, नालियों में बह रहा है। हम जो है ना, हम गंदा हम खुद करते हैं। ये बात कह सकते हैं। गंदा हम खुद करते हैं। ये शौचालय बना है, बना हुआ है ना, ये किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। हम पेशाब कहाँ कर रहे हैं? इन गाड़ियों के पीछे देखो। हम पेशाब कहाँ कर रहे हैं? इन गाड़ियों के पीछे। अब जरा मैं आपको लेके चलता हूँ इसी शौचालय में। हाँ। आपको नाक पे रुमाल रख के भी आप यहाँ वॉशरूम नहीं जा सकते। अरे भाई, आखिरी टाइम अपनी गलती है ना, उस पे पब्लिक पे क्यों थोप रहे हो उसको? तो क्या पब्लिक सफाई करेगी इसकी? भाई पब्लिक को खुद सोचना चाहिए कि हम जब साफ रहेंगे तो वो भी साफ होएगा। जब हम ही साफ नहीं है तो पब्लिक क्या साफ करेगी? क्या साफ करेगी? नगर निगम का काम होता है 6-8 घंटे ड्यूटी करती है नगर निगम, ना कि वो 16 घंटे आके यहाँ पे काम करेगी। वो जितने उनका ड्यूटी है उतना काम कर गई, ठीक है। कचरा जितना झाड़ा उन्होंने साफ करके एक तरफ लगा गई, इसमें कौन सी बात आ गई? नहीं। अब इसमें हम कहें केजरीवाल के दुखी है, हम उससे दुखी हैं, हम उस कोई किससे दुखी नहीं है। केजरीवाल के राज में तो सुखी सुख है पब्लिक का। ये आपको मैं बता दूं, ये मीडिया वाले हो आप, ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, हम क्लियर बताते हैं आपको। केजरीवाल की जितने फायदे हैं ना, उसको कोई करने नहीं देता। ठीक, पहली बात तो ये, केजरीवाल जैसा नेता नहीं, समझ गए आप? केजरीवाल जैसा नेता नहीं, क्योंकि किसके लिए? पब्लिक, जो गरीब आदमी को क्या ही चाहिए होता है। गरीब आदमी को थोड़ा 500 की मजदूरी करके आया, उसको बस फ्री मिल गया, उसको बस फ्री मिल गया, उसके 100 रुपये बच गए सारे दिन के, शाम को सब्जी ले जाएगा उसमें। क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। भाजपा ने बर्बाद कर दिया। हाँ, बात सुनो, भाजपा अपनी जगह है। जब भाजपा यहाँ आएगी हम तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ भाजपा है नहीं। लेकिन राहुल गांधी नाराज है केजरीवाल साहब से। वो कह रहे हैं केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, यहाँ नालों में गंदगी है। मेरी बात सुन, बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है। तुम केजरीवाल की बात करते हो, तुम उसकी बात कर रहे हो, कहाँ से बात करते हो आप? बात करो ना, तरीके से बात करो ना। पहले अपना घर सुधारो, पहले अपना घर सुधारो। राहुल गांधी अपना घर नहीं सुधार रहे हैं। अरे राहुल गांधी क्या करेगा उसमें? अरे ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स आएगी जाएगी चली जाएगी। पॉलिटिक्स में सब एक दूसरे पे कीचड़ फेंकते हैं, कोई लड्डू नहीं फेंकता। जब भी उनको मिलेगी वोटिंग, तभी उनको वोटिंग मिलेगी, समझे ना भाई? और जिस इलाके में तुम खड़े हो ना, ये जमा मस्जिद का इलाका। क्या राहुल गांधी जो कीचड़ फेंक रहे हैं उससे वोट मिल जाएगा? अरे भाई, वो उनको जितना वोट मिलना वो मिल जाएगा। उनका जो लिखा है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। ना तुम रोक सकते ना हम रोक सकते। जिसको राहुल गांधी को पसंद है वो राहुल गांधी को देगा, जिसको केजरीवाल पसंद है उसको केजरीवाल को देगा, जो बीजेपी को पसंद है वो बीजेपी को देगा। इसमें कोई किसी की बात नहीं। आप जिस इलाके में खड़े हो, पता क्या होता है? एक चीज होती है, मुसलमान को तो गंदा बना दिया किसने? जो अब फिर कहलोगे, फिर कहलोगे, आपको पता नहीं है। मुसलमान को तो गंदा बना दिया, और बेचारा मुसलमान तो गंदगी में फिर भी खुश रहता है, खुश रहता है, ठीक है ना? इसलिए भाई ज़्यादा ना कहो ना सुनो, बस यही है। आपने भी कर लिया और हमने भी देख लिया। बाकी ये है, जो सुख की जो सहायता करेगा ना, पब्लिक की जो सेवा करेगा, वो नेता अच्छा। जो पब्लिक में बुराई पैदा करेगा वो नेता अच्छा नहीं। चाहे घर में बाप बेटे के लिए, बाप ने अगर अच्छा काम किया, बेटा उसका बुरा काम करे तो वो उसके कर्म। ये सारी चीजें पब्लिक के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। ये मीडिया आपके पास एक लंबा तजुर्बा है दिल्ली में रहने का, अनुभव है आपके पास। दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली में खत्म हो गया, वही कह रहा हूँ। तो क्या आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दिल्ली के लिए बेहतर कौन है? केजरीवाल ही रहेगा बेहतर हमारे लिए। हमें जरूरत नहीं है किसी और को चुनने की। जो हमें फायदे दे रहा हमारे उसकी बात है, सीधी बात। हमें जो लड्डू देगा वो चीज़ खाएंगे, मीठा लगेगा तो अच्छा लगेगा। जिसका खट्टा रहेगा हम नहीं खाने वाले, सीधी बात ये है, समझे भाई? भाजपा ये कह रही है कि साहब धोखा दिया है दिल्ली। लड़ा तो ले भाजपा। अरे हम थे भाई भाई, हिंदू थे मुसलमान थे भाई भाई, उनको बता दिया अरे तू मुसलमान तू हिंदू, महराज को ये वो ये फलाना ठिकाना। अरे क्या जरूरत पड़ी है? उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। पहले एक लड़ाई थी हमारे पीछे राम मंदिर की, वो बन गया ना, बात खत्म हो गई। पब्लिक को सुकून से जीने दो ना, इस देश को सुकून से चलने दो ना, इस सुकून की दुनिया को इसको चलने दो ना। कहाँ हुई है? तो ज्ञान वापी चल रहा है। अरे है वो तो चलता। मैं कहता हूँ जब तक बीजेपी रहेगी ये तो इसको देगी बात है। वो कह रहे हैं फिर संभल वाली चर्चा कर दी, और वो कह रहे हैं नहीं ये दिल्ली में संभल कहाँ से आ गया भाई? दिल्ली मैं ये कहता हूँ दिल्ली में संभल कहाँ से आ गया? संभल का कहानी संभल जाने। ये दिल्ली है भैया, दिल्ली को आराम की ज़िंदगी जीने दो। यहाँ दुनिया आती है बाहर, ये राजधानी है।
पूरे हिंदुस्तान की, इसको तो खुश रहने दो, बाकी तो जब होगा जहाँ जहाँ करते अभी रहो। जो आपके सामने जो बोल रहे थे वो लोग बाहर से थे, उनका ये कहना था अरे उनका कि हमें कहीं दो- ऐसा दो महसूस दिन के लिए यहाँ आए, कल बारिश हुई है तो आज गंदगी नजर नहीं आएगी क्या? यहाँ पे वो नजर आएगा? मैं कल बारिश हुई है तो गंदगी उसी की तो हो गई। आज कहाँ से आ गया? ये 4 दिन के लिए आते, 2 दिन के लिए आते। मैं कहने का मकसद यहाँ आता है भाई कि भाइयों सुकून की ज़िंदगी जियो और जीने दो, बस ये नारा होना चाहिए। सीधी बात ये होती है। सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए। अरे सबका विकास तो होने का ही नहीं है, वो तो छोड़ दे। उधर आपको नौकरी मिली है क्या? आप बताओ कौन सी मीडिया से हो? तो तभी तो ये माइक मेरे मुंह पे लगा दिया आपने। तो ये बेरोजगारी की निशानी है। हाँ, ये बेरोजगार युवा खड़े हैं, ये खड़े। बेरोजगारी की निशानी हम बूढ़े हो गए, मेरे 5 बेटे बेरोजगार घूम रहे हैं। किस वजह हम से? किससे करें? रोजगार है ही नहीं तो जाएंगे किस वजह से? क्या पढ़ लिख के भी बेवकूफ़ है वो? हम ज़्यादा नहीं बता सकते भाई, इतना बता दिया। क्या करें ना, थोड़े लिखे को ज़्यादा समझना, ये बहुत बड़ी बात है। बस हमने इतना आपके लिए दे दिया टाइम, बहुत। अब नमाज का टाइम हो गया, अब जा रहे हैं हम। तो बेरोजगार है, हम सोच रहे हैं आप हमसे बात करेंगे तो रोजगार मिल जाएगा। भाई अब हम नमाज के लिए जा रहे हैं, अब हम रुक नहीं सकते, तुम्हारे रोके से भी नहीं बहुत रुकेंगे। बहुत धन्यवाद।